इस वीडियो में मैं तुमको वॉइस रिकॉर्ड करना और वॉइस को एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकली सिर्फ मोबाइल की हेल्प से। लाइक जो तुम अभी मेरी ये वॉइस सुन रहे हो, ये मेरी ओरिजिनल वॉइस नहीं है, इसको मैंने एडिट किया हुआ है, जिसका बिफोर एंड आफ्टर तुम खुद ही देख लो। दिस इज माई ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डेड बाई बोया M1 माइक। दिस इज माई ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डेड बाई बोया M1 माइक। नो मैटर तुम्हारी वीडियो कितनी ही एक्सीलेंट क्यों ना हो, अगर तुम्हारे वीडियो में तुम्हारी वॉइस ही अच्छी नहीं होगी तो व्यूअर को तुम्हारी वीडियो को छोड़कर भागने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये वीडियो मेरी ऑडियंस की मोस्ट ऑफ डिमांडेड वीडियो में से भी एक है। इसी के साथ तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है तो इसका सोल्यूशन भी तुमको इसी वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो एक कंप्लीट मास्टरी वीडियो होने वाली है, जिससे तुमको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपनी वॉइस को किस सिचुएशन में रिकॉर्ड करता हूँ, जिसे देखने के बाद आई एम श्योर कि तुम्हें थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस रिकॉर्ड किससे करें। तो देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा सा कॉलर माइक परचेस कर लो। लाइक मैं यूज करता हूँ बोया बाई M1 माइक, जिसको मैंने पिछले साल ही बाई किया था, वो भी 800 रुपए में। चाहो तो तुम भी ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही लेना, वरना कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल के बिल्ट-इन माइक से भी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के साथ तुम ईयरफोन्स के माइक को भी यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई माइक की बात। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि वॉइस कौन से ऐप में रिकॉर्ड करें। तो मैं मेरा बताऊं तो मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन के डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का ही यूज करता हूं। तुम चाहो तो इस रैकफोर्ज रिकॉर्डर को भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी अपने मोबाइल के डिफॉल्ट रिकॉर्डर में ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है तो चलो तुमको सिखाता हूँ कि कैसे तुम अपने फोन को एक प्रोफेशनल माइक की तरह यूज कर सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। देन तुमको एक जुराब लेनी है जो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास होगी ही। इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से अपने फोन को पहना देना। इसकी जगह पे तुम रुमाल का भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए एक रुमाल और एक रबर बैंड लेना और कुछ ऐसे अपने मोबाइल के माइक पे रुमाल लगा के रबर बैंड को लगा देना, जिससे तुम्हारे सांस की आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अब ये तुम्हारा माइक रेडी हो चुका है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। इसके बाद अभी भी तुमको लगता है कि मोबाइल के माइक से अच्छी वॉइस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, तो मैं तुमको एक सैंपल वॉइस का बिफोर आफ्टर सुनाता हूँ, जिसको मैंने अपने मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड करके एडिट किया है। दिस वॉइस इज रिकॉर्डेड ऑन मोबाइल। दिस वॉइस इज रिकॉर्डेड ऑन मोबाइल। ओके, तो अब माइक तो रेडी हो गया, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड करने लायक कोई बेस्ट एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले ऐसी जगह चूज करनी है जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी ना हो। थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, बिकॉज वैसे भी हम एडिटिंग में नॉइज को तो भगाने ही वाले हैं, बट जितना ज्यादा हम खुद ट्राई करके नॉइज को खत्म कर दे वो सबसे बेस्ट है। और तुम अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट को भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम तो सब सोए रहते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज इतनी नहीं होती। इसके बाद तुम अगर अपने रूम में वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कमरे का दरवाजा और खिड़की वगैरह को बंद कर दो। अगर फैन एंड कूलर ऑन है तो उनको भी ऑफ कर दो। इसी के साथ तुमको अपने रूम को खाली नहीं रखना है, बिकॉज खाली रूम में एको बहुत ही ज्यादा होता है। तुम अपने रूम को कपड़ों, पर्दों एंड तकियों से भर सकते हो, क्योंकि ये चीजें एको को कम कर देती है। इसी के साथ तुम्हारे रूम में अलमारी है तो उसे खोल लो और उसके सामने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, बिकॉज जितना कम स्पेस होगा उतना ही एको भी कम हो जाएगा। और अगर तुम भी उन लोगों में से आते हो जिनके पास मेरी तरह ना तो कोई पर्सनल रूम है और ना ही घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे शांति से वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, तो इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है। तुमको अपने घर के बाहर जाकर ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे शांत माहौल हो। लाइक मैं खुद अपने घर से 1 किलोमीटर दूर इस स्कूल में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने आता हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ दूरी पे एक रोड भी है, जहाँ पे ऑब्वियसली यार व्हीकल्स आते रहते हैं, बट फिर भी मैं किसी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मैं एक विलेज में रहता हूँ और मेरा घर बिल्कुल विलेज के सेंटर में है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही नॉइज रहता है। सो मैं यहाँ आके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और तुमको भी इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर तुम्हारी सिचुएशन भी बिल्कुल मेरी ही तरह है तो, बिकॉज इसके अलावा यार क्या ही ऑप्शन है। अब माइक भी रेडी है और एनवायरनमेंट भी, तो चलो अब बताता हूँ कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे करनी है। सबसे पहले मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम जो भी अपनी वीडियो में बोलने वाले हो उसकी वर्ड बाय वर्ड एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो, जिससे तुमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा वॉइस रिकॉर्ड करते समय कि लाइक मुझे वीडियो में बोलना क्या है। एंड इसका एक और फायदा ये होगा कि तुम वॉइस रिकॉर्डिंग के टाइम नर्वस भी नहीं रहोगे, बिकॉज स्क्रिप्ट की वजह से तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तुमको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर ही लाने वाला हूँ। इसके बाद अब वॉइस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस समझते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना, और अगर पहले से कर रखी है तो भी एक बार चेक कर लेना, बिकॉज पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाता था और डायरेक्ट शुरू
शुरू हो जाता था, फिर बाद में पता चलता था कि वॉइस तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं। इसलिए एक बार अच्छे से चेक कर लेना। देन इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल माइक है तो उसको कुछ इस तरीके से अपने शर्ट के कॉलर पे लगा देना, और अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो ऐसे हाथ में पकड़ सकते हो, और फोन का माइक जिस साइड हो उस साइड को अपने मुंह की तरफ रखना। इसके बाद तुमको अपने माइक और मुंह के बीच में कुछ इस तरीके से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखनी है, ना ज्यादा पास रखना मुंह के और ना ही मुंह से ज्यादा दूर, लाइक इतना डिस्टेंस रखना है। तुम एक सैंपल वॉइस रिकॉर्ड करके चेक भी कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पर अच्छी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद एक चीज और जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो ये कि तुमको इस दूरी को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम ही रखना है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इसको बीच बीच में कभी पास या कभी दूर कर दिए, बिकॉज इससे फिर तुम्हारी वॉइस की वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगी, जिससे तुम्हारी वॉइस खराब भी हो सकती है। तो ये गलती मत करना। तुम अपने मोबाइल को कहीं पर रख भी सकते हो जिससे तुम्हारे मोबाइल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। देन इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को सामने ले आओ। मैं अपनी स्क्रिप्ट मोबाइल में लिखता हूँ, तुम चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो। अब बहुत से लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन और होता है कि वॉइस खड़े होकर रिकॉर्ड करें या बैठ के। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए तुमको कंफर्टेबल फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खड़े होकर या बैठ के इक्वली कंफर्टेबल फील करते हो तो तुम जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं पर्सनली अपनी वॉइस बैठ के ही रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद तुमको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, एंड तुमको अपनी आवाज की वॉल्यूम को ऐसे रखना है कि सुनने वाले आसानी से समझ सके। आवाज को धीमी या बहुत तेज मत रखना, सही मॉड्यूलेशन और क्लैरिटी मेंटेन करो ताकि ऑडियंस को तुम्हारी बातें साफ और मधुर तौर पर सुनाई दे। टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल रिकॉर्डिंग्स बनाकर सुन सकते हो और फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। और वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। तुम आराम से जितनी देर लगाना चाहते हो उतनी देर लगाओ। इसी के साथ तुमको हर एक सेंटेंस के बीच में थोड़ा गैप लेना है, बिकॉज ज्यादा सेंटेंस रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हें सांस चढ़ने लगेगा, और जो सेंटेंस गलत रिकॉर्ड हो जाए उसे वापस से रिकॉर्ड करो। डोंट वरी, इन गैप्स और गलतियों को वैसे भी वीडियो एडिटिंग के टाइम तुम इजीली रिमूव कर सकते हो, बिकॉज इन छोटी गलतियों को फिक्स करने से ही एक प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड हो पाती है। एंड पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में ही मत पढ़ देना। लाइक अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट बड़ी है तो हर एक पैराग्राफ के बाद छोटा सा ब्रेक लो और उस ब्रेक में पानी पी के रिलैक्स हो जाओ, देन दोबारा से कंटिन्यू करो। एंड तुमको पूरी की पूरी वॉइस एक बार में ही रिकॉर्ड करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी वॉइस आज रिकॉर्ड कर ली, बाकी की वॉइस कल रिकॉर्ड कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो इस तरीके से तुमको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, तुम अब वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीख चुके हो। इसके बाद अब तुमको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगी। टिप नंबर 1, कीप नॉर्मल पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड। तुमको अपनी वॉइस में पेस ना ज्यादा रखनी है और ना ही कम। तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में जिस पेस में किसी से बात करते हो सेम उसी पेस में ही अपने यूट्यूब वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्ड करना, क्योंकि तुम फास्ट पेस में बोलोगे तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और स्लो पेस में बोलोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए अपनी वॉइस में पेस मीडियम ही रखना। टिप नंबर 2, प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। तुमको वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम हर एक वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा वॉइस ओवर बहुत ही बेकार लगेगा। बेसिकली तुमको वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले एक बार अपनी स्क्रिप्ट को लाउडली बोल के चेक करना है। तुमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे प्रोनाउंस करने में तुमको दिक्कत आ रही है, बिकॉज कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो फिर तुमको अपनी स्क्रिप्ट में से उस वर्ड को रिप्लेस कर देना है जिसे बोलने में तुमको दिक्कत आती हो। टिप नंबर 3, स्पीक विथ इमोशंस। ये चीज स्पेशली तुमको अपनी वॉइस में अप्लाई करनी है, अदरवाइज कितने ही एफर्ट्स डाल दो तुम्हारी वॉइस के साथ ऑडियंस कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। इसमें तुमको अपने स्क्रिप्ट को ऐसे ही पढ़ना नहीं है, तुमको स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे कि तुम कोई स्टोरी सुना रहे हो। लाइक अगर कोई सीरियस बात बता रहे हो ऑडियंस को तो वहाँ फनी वे में मत ही बोलना। तुमको सेंटेंस के इमोशन को फील करना है और उसी इमोशन के साथ अपनी बातों को ऑडियंस तक डिलीवर करना है। और तुम इस चीज को अच्छे से समझ के अपनी वॉइस में अप्लाई कर देते हो तो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो से ऐसे चिपक जाएगी जैसे मक्खियां मिठाई से चिपक जाती है। तो इन सब चीजों को फॉलो करके तुम एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड तो कर लोगे, बट अभी भी तुम्हारी वॉइस सिर्फ 70% ही अच्छी होगी, बिकॉज तुम्हारी वॉइस में अभी भी नॉइस एंड अनक्लैरिटी जैसी चीजें कूट कूट के भरी होगी, जिसको हटाने के लिए तुमको एडिटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलो तुमको कुछ स्टेप्स में वॉइस एडिट करना भी सिखा देता हूँ, जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नेम है एडोबी पॉडकास्ट। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करना और इस गो टू इनहेंस स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे
चूज फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देन इस मीडिया पिकर पे क्लिक करके अपनी वॉइस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और ये वेबसाइट तुम्हारे वॉइस में से नॉइज को बिल्कुल ही खत्म कर देगी। प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद तुमको प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, क्योंकि बाकी की एडिटिंग हम इसी ऐप में करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाना और उस वॉइस को सिलेक्ट कर लेना जिसको तुमने एडोबी पॉडकास्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करना। देन यहाँ पे लास्ट में WAV को रिमूव करके MP3 टाइप कर लेना। देन ओके करके रीनेम कर देना, बिकॉज अब ये वॉइस उस ऐप में इंपोर्ट हो जाएगी। मैं वापस उस ऐप में आ चुका हूँ। तो इसमें वॉइस इंपोर्ट करने के लिए ऊपर की साइड ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और अपनी वॉइस को सिलेक्ट करके डन कर देना। इसके बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करना। देन इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके इक्वलाइजर / एम्पलीफायर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे तुमको ये डॉट्स वाली लाइंस दिख रही होगी। बेसिकली इनमें से अगर तुम राइट वाली लाइंस को ऊपर करोगे तो तुम्हारी वॉइस में ट्रेबल इंक्रीज होगा, मतलब तुम्हारी वॉइस में क्रिस्पनेस ऐड हो जाएगी। और वहीं लेफ्ट वाली लाइंस को ऊपर करने से तुम्हारी वॉइस में बेस इंक्रीज होगा। तुम चाहो तो अपने हिसाब से इन लाइंस को ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि कौन सी सेटिंग्स तुम्हारे लिए बेटर है, वरना तुम मेरी इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद तुमको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन वापस से थ्री डॉट पे जाना और इफेक्ट्स पे क्लिक करना। इसके बाद इस नॉर्मलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और अब फाइनली तुम्हारी वॉइस रेडी है। अब इसे सेव करने के लिए ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वॉइस सेव तो हो गई, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये वॉइस किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट नहीं होगी। सो इसको इम्पोर्ट होने के लायक बनाने के लिए वापस फाइल मैनेजर में आ जाना और अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लेना। देन दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करके इसको रीनेम कर देना। तो अब जाके तुम्हारी फाइनल वॉइस रेडी है। तो इन सब चीजों को फॉलो करके तुम एक क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्पी वॉइस क्रिएट कर सकते हो। और बहुत सारे बंदे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं कि वॉइस को इम्प्रूव कैसे करें, बोलने के तरीके को कैसे अच्छा करें। तो इसका तो बस एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस, बट विथ कंसिस्टेंसी। लिटरली तुम कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल तुम अभी मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये मैं डायरेक्ट बोलना नहीं सीख गया, मैं तुमको अपनी पहली वॉइस ओवर वीडियो दिखाता हूँ। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो इसे देखकर तुमको अंदाजा लग चुका होगा कि कोई भी इंसान डायरेक्ट कॉन्फिडेंट होकर बोलना नहीं सीख जाता, बल्कि इसके पीछे भी प्रैक्टिस का ही खेल होता है। ओके, अब तुम अच्छी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट करना तो सीख गए, लेकिन हो सकता है कि तुम अभी भी अपने चैनल पे कुछ गलतियां कर रहे हो जिससे तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो इन गलतियों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके अंदर आ जाओ। इसके बाद तुमसे इसी वीडियो में भेंट होगी। बाय।